हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और आज से जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है एरर डिटेक्शन की सीरीज़। उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा बेसिक या फिर इंट्रोडक्शन तो बता ही चुके हूँ। ठीक है, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, वो है नाउन। ठीक है, पूरी की पूरी ग्रामर में सबसे पहले मैं जो पढ़ाती हूँ वो है नाउन। नाउन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट जो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से जो आपका काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको उसको लेके सतर्क रहना पड़ेगा कि आपको मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, उनको आप अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात, जब भी वीडियो देखते हो तो आपसे एक थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लेके बैठा करो। ठीक है, नोट मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ उनको आप, बेटर होगा अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप नोट कर लो तुरंत। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है, समझ में आ जाता है। हम कभी लेट भी कभी देख रहे हैं तो नोट से आप बहुत आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर पाते हो। चलो स्टार्ट करते हैं नाउन को। नाउन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ अपने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउन क्या होता है? नाउन सिंपली मैं बता चुकी हूँ, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स, और अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ कि सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम। हर वो वर्ड जिससे आपको बस ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम। ना कोई एक्शन कर रहा है, ना कोई क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ना दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है, ना किसी की पोजीशन को बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाम। तो वो क्या हो जाता है, आपका नाउन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ चीज़ों को देखो। अगर आप देख रहे हो फैन जैसे मैंने बोला तो फैन सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है, इसकी कैटेगरी में आ गया, नाउन की कैटेगरी में। अगर मैंने कहा मार्कर एक नाम है, नाउन। आप खुद इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ बॉय, गर्ल, सोहन, रोहन, मोहन, नेहा, टीना, ये सभी तो एक नाम ही है। और अगर नाम है तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, नाउन की कैटेगरी में। और एग्जाम्पल मैं बता दूँ, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी से कोई क्वालिटी के बारे में पता चला। देखो, ईमानदारी वर्ड अलग होता है और ईमानदार वर्ड अलग होता है, इन दोनों के बीच में अंतर है, समझना ध्यान से। ईमानदारी और ईमानदार, इसका मतलब ऑनेस्टी और ऑनेस्ट, दोनों में अंतर होता है। देखो, इनको आगे मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव्स। इसके ऊपर मैं प्रॉपर्ली सेशन लूँगी, शायद 3rd से 4th सेशन आपका यही रहे। देखो, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है, और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। अब आप आसानी से डिस्क्रिमिनेट या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी, सिर्फ एक नाम ही तो है। ईमानदारी से मुझे किसी की क्वालिटी के बारे में पता चला नहीं, सिर्फ एक नाम है, मतलब एक गुण है किसी का, है ना, ईमानदारी। या फिर आपको कोई पोजीशन के बारे में पता चला नहीं। क्या कोई दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है ईमानदारी? नहीं ना, सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम। इसका मतलब इसको मैं किसकी कैटेगरी में रख देती हूँ, नाउन की कैटेगरी में रख देती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, अब इसको आप सोचो, आप ईमानदार किसके साथ यूज़ करो। हम यूँ कहते हैं ना, वो तो यार बड़ा ईमानदार व्यक्ति निकला, वो तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति, बहुत ईमानदार इंसान निकला। मतलब वो इंसान कैसा था, ईमानदार था। इसका मतलब उस इंसान की विशेषता क्या थी, ईमानदार। इंसान मतलब सिर्फ एक नाम, तो इंसान को तो मैं किसकी कैटेगरी में ले लूँगी, नाउन की। और उस इंसान की विशेषता क्या हो गई कि वो ईमानदार था। इसका मतलब ये ईमानदार जो बनता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, अभी के लिए बस इतना समझो कि जो भी वर्ड जो आपको क्वालिटी, विशेषता के बारे में बताता है, किसकी, नाउन की विशेषता, तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो मैं एडजेक्टिव पर अभी नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, इतना समझो, हर वो वर्ड जो कि सिंपली एक नाम है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, आगे मैं ये भी चीज़ें बता चुकी हूँ कि हमारे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि भैया सेंटेंस में ये डिटरमाइन करो कि नाउन कौन सा होगा। हमारे एग्जाम में जो पूछा जाती है वो पूछी जाती है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का मतलब ये जो नाउन है ये एक्ट किसकी तरह करता है, ये बनता किसकी तरह है सेंटेंस में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो एक ब्रशअप कर लेते हैं। बता देती हूँ कि जो नाउन होता है उसका जो फंक्शन होता है वो एक्ट करता है सब्जेक्ट की तरह या फिर
ऑब्जेक्ट की तरह, या और दोनों, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है। सब्जेक्ट यानी कि जो एक्शन कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन होती है, जिसका ऊपर एक्शन का असर होता है, वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसको देख लेना। उसको अगर मैं फिर से डिस्क्राइब करने बैठी तो अपना फिर से लेक्चर आगे निकल जाएगा। देखो, एक सेशन में आप यूँ सोचो कि मैं पूरी की पूरी नाउन कंप्लीट कर दूं, तो वो मैं सच बताऊं मैं आपके साथ धोखा करूंगी, ठीक है। मैं आपको बस ऊपर से बता दूंगी, आप भी समझ लोगे हाँ नाउन पढ़ लिया। पर अगर हकीकत तौर पे हम बात करेंगे कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी क्वेश्चन कर पाओ तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा धोखा ना मैं आपको दूंगी और ना आप ऐसा धोखा लेना, ठीक है। हम सिंपली हर चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कम खाओ, अच्छा खाओ, पर जितना खाओ उसे पचा पाओ, ठीक है। मतलब जितना तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम 10 के 10 कॉन्सेप्ट एक ही दिन में पढ़ लें। इम्पॉर्टेंट ये है हमने अगर आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा, दूसरा उस कॉन्सेप्ट का हमने इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलो आगे बढ़ती हूँ मैंने जैसा कि बता दिया, अगर नाउन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि मैम जो भी हर वो वर्ड जो कि सिंपली एक नाम है उसको हम नाउन की कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाउन को बांट रही हूँ। नाउन जो होते हैं उसको मैं बांट रही हूँ, तोड़ रही हूँ, फिर उसके टाइप्स पे आ रही हूँ। तो सबसे बेसिक कैटेगराइजेशन जो नाम है उसका होता है, एक नाम होता है काउंटेबल, एक नाउन होता है काउंटेबल और एक नाम होता है अनकाउंटेबल। यानी कि नाउन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, वन इज काउंटेबल नाउन एंड अदर इज अनकाउंटेबल नाउन। द काउंटेबल नाउन itself describes what that it is countable in nature। मतलब काउंटेबल नाम से आपको खुद को समझ में आ रहा है, काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, ये तो है। तो जिसको आप काउंट कर सकते हो वो नाम कैसा हो जाएगा? काउंटेबल। जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हो वो क्या बन गया? अनकाउंटेबल। इतनी सी बात समझो, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छे समझाऊंगी। काउंटेबल पर आती हूँ, काउंटेबल पर अगर मुझे कहना है कि इस क्लास में, या फिर अगर मान लो मेरी क्लास चल रही है, इसमें मुझे काउंट करना है कि बॉयज़ कितने हैं, क्या मैं काउंट कर पाऊँगी? बिल्कुल कर पाऊँगी। अच्छा 50 बॉयज़ हैं, 52 बॉयज़ हैं, ओके, तो मैंने काउंट कर लिया। मतलब हर वो नाम जिसको मैं गिनती कर पा रही हूँ, हर वो नाम जिसकी गिनती करने पर एक नंबर मिल रहा है मुझे, वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? नाउन की कैटेगरी, सॉरी काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में। और एग्जांपल देखते हैं, आपके रूम में फ़ैन कितने लगे हुए हैं, आपने काउंट कर लिया फटाफट, एक फ़ैन है, काउंट करा मतलब एक नंबर मिल गया, ये भी क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। अगर मैं कहूँ मेरे पास मार्कर्स कितने हैं, तो अभी तो मेरे पास एक मार्कर है, इसको भी मैंने काउंट कर लिया, ये भी क्या हो गया? काउंटेबल। और देखते हैं, मैं अगर काउंट करना चाहूँ कितनी गर्ल्स हैं, बिल्कुल काउंट कर लूँगी कि अच्छा 25 गर्ल्स हैं, ठीक है, काउंट हो गई। मैं ये भी काउंट कर सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, मैंने काउंट किया मेरे पास 120 स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी क्या हो गया? काउंट हो गया। आप ये काउंट कर सकते हैं आपके पास मोबाइल कितने हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हो। किसी के पास 10 मोबाइल है, किसी के पास 50 मोबाइल है, मेरे पास तो सिर्फ एक है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आप मोबाइल्स को भी क्या कर पाए? काउंट कर पाए। तो सिंपली तुम बस इतना सोचो, हर वो चीज़ जिसको आप क्या कर पा रहे हो? नंबरिंग दे पा रहे हो, एक नंबर मिल रहा है, वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आ जाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूँगी? बॉय, गर्ल, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। स्टूडेंट, पेन कितने हैं मेरे पास, बिल्कुल काउंट कर सकती हूँ। मार्कर कितने हैं, काउंट कर सकते हैं। मेरे पास मोबाइल कितने हैं, मैं काउंट कर सकती हूँ। मेरे पास लैपटॉप्स कितने हैं, मैं काउंट कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप सिंपली हर वो नाम जिसको काउंट करके एक नंबर ले लेते हो, वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर डाउट रहे, कोई सी भी चीज़ में कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट करके प्लीज़ पूछ लिया करो, डाउट मत रखा करो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं जो सेकंड चीज़ है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाम से समझ में आ रहा था कि जिसको मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ, तो जिसको मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ तो क्या कर पा रही हूँ? अब समझना, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वाटर की, ध्यान से समझना, वाटर का मतलब होता है पानी, ठीक है। आप कभी ऐसा बोलते हो क्या कि एक पानी दे दो, 2 पानी दे दो, 3 पानी दे दो, 5 पानी दे दो? क्या वाटर का काउंट करते हो? आप वाटर को काउंट नहीं करते हो। आपसे बोला जाता है कि भैया 8 लीटर पानी पीना चाहिए, तो काउंट नहीं कहा, आपसे यूँ नहीं बोला 8 पानी पीना चाहिए, आपसे क्या बोला गया? 8 लीटर पानी पीना चाहिए। इसका मतलब वाटर एक ऐसा नाउन जिसको आपने गिना नहीं है,
पर उसको क्या किया है, उसको मेजर किया है, उसको नापा है, उसको तोला है, उसकी एक यूनिट बनी है। इसका मतलब जिसको मैं काउंट नहीं कर पाती पर हाँ नाप पाती हूँ, तोल पाती हूँ, मेजर कर पाती हूँ, वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करना चाहूँ तो ये कि जिसको मैं क्या कर पा रही हूँ, मेजर कर पा रही हूँ, यानी कि नाप पा रही हूँ, तोल पा रही हूँ, जिसकी एक यूनिट है, जिसकी एक यूनिट आती है, वो क्या बन जाता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। ये बात समझ में। और देखते हैं, अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ, अगर मैंने बोला मिल्क, ठीक है, मिल्क, आपके घर में दूध वाला आता है, यहाँ पे पैकेट्स खरीदते हैं, तो बोलते हैं ना कितना, 2 लीटर दूध दे दो भैया, कि 2 किलो बोलते हो, क्या बोलते हो, 2 लीटर बोलते हो, ठीक है, 2 लीटर दूध दे दो, 5 लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो, आधा लीटर दे दो। तो अगेन ये भी किस में है, लीटर्स में, इसकी यूनिट्स है। इसका मतलब मिल्क भी क्या बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन बनेगा। और देखते हैं, अगर मान लो मैंने कहा शुगर, आप सभी को मम्मी लोग पास वाली दुकान में भेज ही देती होंगी, जाओ शक्कर ख़त्म हो गई है, मेहमान आए हैं, लेकर आ जाओ, ठीक है। तो आप शक्कर की दुकान या फिर उसकी दुकान पर जाते हैं और क्या बोलते हैं, 1 शक्कर दे दो, नहीं, आप क्या बोलते हो, 1 किलो शक्कर दे दो, 5 किलो शक्कर दे दो, 10 किलो शक्कर दे दो, ठीक है। यानी कि शुगर को भी आपने गिना नहीं है, शुगर को भी आपने क्या किया है, नापा है, तोला है, वेट उसका किया है, ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और देखते हैं, अगर मैं कहूँ ऑयल, हमारे घर में जो तेल आता है, कुकिंग ऑयल या फिर कोई भी आप नारियल का तेल जो हम बालों में लगाते हैं, वो सभी की बात करें तो तेल को भी आप कैसे लेते हो कि 5 लीटर का तेल का पैकेट भेज देना भैया, 10 लीटर का भेज देना, 20 लीटर का भेज देना। इसको भी आपने क्या किया, गिना नहीं है, पर हाँ नापा है, तोला है, मेजर किया, ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, है ना। अब आप सुनार की दुकान पे गए हैं, ठीक है, आप क्या कहते हो वहाँ जाकर कि भैया एक गोल्ड दे दो, ऐसा बोलते हो कि क्या बोलते हो, नहीं भैया आज तो 1 किलो सोना खरीदना है, ठीक है, 1 किलो वाले तो दिन गए, ठीक है, 500 ग्राम सोना, 500 ग्राम भी बहुत हो गया, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी ग्राम सोना खरीदना है, ग्राम में खरीदते हो। आई बात समझ में। तो ये गोल्ड भी कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, बट मेजरेबल। ओके, इसी तरह अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, आयरन की, लोहा, लोहा भी किस में आता है, किलो में आता है। घर में अगर आपके कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया लोहा, पापा ने कहा है कि 50 किलो लोहा लगेगा, या फिर जो मकान बनाता है उसने कहा है कि भैया इतना किलो सोना कह रही हो, लोहा लगेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और देख लो, अगर आप टी लीव्स की बात कर रहे हो, चाय पत्ती जो हम कहते हैं टी लीव्स, तो टी लीव्स भी हम लाते हैं घर में, तो पैकेट आता है, पैकेट 50 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सभी क्या है, इनको आप काउंट नहीं कर पाते हो, पर हाँ एक बात है, आप इन्हें मेजर कर पाते हो, नाप पाते हो, तोल पाते हो। आगे मैं बढ़ती हूँ, अगर मैंने कहा हैट्रेड, अगर मैंने कहा वायलेंस, मैंने कहा करप्शन, ठीक है, इन सभी वर्ड्स को देखो, ये क्या है। हैट्रेड का मतलब होता है नफरत, वायलेंस का मतलब होता है, क्या होता है, हिंसा, और करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, ठीक है। तो हैट्रेड मतलब होता है नफरत। नफरत को कभी आप काउंट कर पा रहे हो, या फिर अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सभी वर्ड्स को देखो, क्या इनको तुम कभी गिन पाते हो कि यार मुझे एक नफरत है, यार मुझे एक खुशी है, मुझे 2 गम है, ऐसा कुछ कहते हो, नहीं ना। ये सभी जो है हैट्रेड, वायलेंस, करप्शन, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं फील करते हो, इनको देख भी नहीं पाते हो ना इनको गिन पाते हो। दीज ऑल क्वालिटीज आर जस्ट फेल्ट, दीज ऑल आर इमोशंस, इन सभी को आप क्या करते हो, फील करते हो, ये इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो इनको भी आप गिन नहीं पा रहे हो। इसलिए जो ग्रामर है वो कहती है इनको भी आप किसकी कैटेगरी में लोगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने नाउन को जस्ट एक बेसिक कैटेगराइजेशन दिया है, एक नाउन जो कि मैं काउंट कर पा रही हूँ, एक नाउन जिसको मैं काउंट कर ही नहीं पा रही हूँ। करने वाले काउंट जिसको आप काउंट कर पा रहे हो, बस आपको ये याद रखना है, जिसको मैंने काउंट करा मतलब क्या आ गया, मेरे पास एक नंबर आ गया, नंबर जिसमें आ रहा है वो क्या बनेगा, काउंटेबल। जिसमें नंबर नहीं आ रहा है पर हाँ मैं उसकी एक यूनिट मिल रही है मुझे, मैं उसको वे कर पा रही हूँ, वो क्या बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन बनेगा।
आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है, फिर से कह रही हूँ, इनको नोट करते चलना ताकि जीवन भर दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। तो बॉय गर्ल ये सब चीज़ें जिसको आप काउंट करने के बाद एक नंबर मिल जाता है, क्या हाँ मेरे पास 5 है, मेरे पास 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो वो क्या हो जाते हैं काउंटेबल। जिसको गिन नहीं पाते हो, नाप पाते हो, तोल पाते हो, या फिर जो सारे इमोशंस होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। फिर से रिपीट कर दूँ, एसएससी के ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीएसटी, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट आप उसको मार्क कराओगे और आंसर आ जाएगा आपका सही सही। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट हैं अगर एसएससी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, इनका और कैटेगराइजेशन होता है वो भी समझ लेते हैं, फिर आगे वाले सेशन में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। अभी आपके लिए इतना काम है कि आप इस चीज़ को समझो कि मैं जो नाम है उसको 2 पार्ट्स में तोड़ रही हूँ। एक नाम जिसको मैं गिन पा रही हूँ, एक नाम जिसको मैं गिन पा ही नहीं रही हूँ। जिसे गिन पा रही हूँ वो क्या बन रहा है, काउंटेबल, जिसको गिन पा नहीं रही हूँ वो अनकाउंटेबल। अब एक और बात समझो, अच्छा मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं अनकाउंटेबल। समझो अब आगे बढ़ते हैं। जो काउंट कर पा रहे हो, जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी, और खासकर इसमें कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ अगर मैं यहाँ पर लूँ तो एक होता है मटीरियल जो कि अनकाउंटेबल होता है, और फिफ्थ होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी जो कवर करी है चीज़ें, आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स कितने हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कोई भी नाउन दिखे, कोई भी नाम दिखे, आप बस ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि इसको आप गिन पा रहे हो या नहीं गिन पा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। और जिसको गिन पा रहे हो वो काउंटेबल की कैटेगरी में ले लोगे। दूसरा, काउंटेबल को तुम आगे तोड़ो, कैसे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ठीक है। और इधर अनकॉमन, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो होते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी के सेशन को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लेंथी सेशंस हैं, ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव ये तीनों नाउन्स को देखेंगे। मैं सेशंस छोटे छोटे इसलिए ले रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि एक सेशन में मैंने फिर से कहा, कम खाओ, अच्छा खाओ और इतना खाओ कि पचा पाओ, बदहजमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन जो मैंने अभी दिया है वो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आप मेरे पेज पर आ सकते हैं, इंग्लिश विद अदिति मैम के नाम से आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी अगर मेरे फेसबुक पेज पर आना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। लाइव क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर भी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आपके लिए फ्रूटफुल सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा आपको। और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ना है, तो उनको भी प्लीज़ रिकमेंड करिए, उन तक ये शेयर करिए चीज़ें, ताकि उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहें चीज़ें। आई बात समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।